इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मुझे नहीं लगता है कि एआई ज्यादा दिन तक इंटरनेट पर रहने भी देगा। हो सकता है कुछ ही दिनों में ये वीडियो डिलीट हो जाए। इसलिए इस वीडियो को आप जब भी देख रहे हो तो पूरा देखना और फ्री टाइम निकाल कर देखना, क्योंकि इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखने के बाद आपको इस दुनिया में इस समय क्या कुछ चल रहा है सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लग जाएगा। समझ में आने लग जाएगा कि क्यों दुनिया भर में इतनी तबाही मची हुई है। और वीडियो के एंड तक आप खुद ही कहेंगे कि इस वीडियो के डिलीट होने से पहले मुझे इसे अपने सभी जानने वालों तक शेयर कर देना चाहिए, नहीं तो लोग बेवजह मारे जाएंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। क्योंकि ये सब कुछ कनेक्टेड है गोग मगोग की जंग के साथ, जिसमें करोड़ों अरबों लोग मारे जाने वाले हैं और दर्जनों मुस्लिम देश दुनिया के नक्शे से साफ हो जाएंगे। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो चलिए 3 सेकंड में हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। 3, 2, 1। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है तो वहीं ईरान के साथ रसिया, चीन और मिडिल ईस्ट के सभी इस्लामिक देश एकजुट हो रहे हैं। और ये बस कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि इजराइल में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि यहूदी और मुस्लिम आमने सामने आ गए हैं और एक भयानक युद्ध होने वाला है। बल्कि इस जंग में इतने लोग मारे जाएंगे शायद इतिहास में पहले कभी नहीं मारे गए होंगे। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये लिखा है बाइबल की भविष्यवाणी में, यजकेल अध्याय 38 से 39 में गोग मगोग की जंग। और सबसे भयानक बात पता क्या है कि इस गोग मगोग की जंग में करोड़ों मुस्लिम मारे जाएंगे, दर्जनों मुस्लिम देश दुनिया के नक्शे से मिट जाएंगे। और ये भविष्यवाणी ना सिर्फ बाइबल की है बल्कि हदीस में भी यही लिखा है। गोग मगोग की जंग से पहले फुरात रिवर सूख जाएगी और वहां पर सोने के पहाड़ दिखाई देंगे और मुस्लिम देश इस पर कब्जा करने के लिए, युद्ध करने के लिए इकट्ठा होंगे और मारे जाएंगे। हदीस के हिसाब से फुरात नदी का सूखना मुसलमानों के लिए कयामत लेकर आएगा। लिखा है अब्दुल्ला बिन उर्रा में कि रसूल अल्लाह ने कहा, कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक फुरात नदी सूख ना जाए और वहां एक सोने का पहाड़ प्रकट ना हो जाए जिस पर लोग लड़ेंगे। हर 100 में से 99 की मौत हो जाएगी और प्रत्येक को आशा होगी कि शायद मैं बच जाऊं। जो उस समय उपस्थित हो उसे कुछ भी ना लेना चाहिए। सही बुखारी और सही मुस्लिम। फिलहाल आप अपनी जानकारी में डाल लें कि फुरात नदी सूखती जा रही है और वहां के पानी में सोना मिलना भी शुरू हो गया है, जो इराक, सीरिया और तुर्की से होकर गुजरती है। और ईरान में पिछले 3 सालों से पानी का अकाल पड़ना शुरू हो चुका है। वहां पानी की बहुत कमी हो रही है, लोग प्यासे मर रहे हैं। यही वे इलाके हैं जहां से ईरान, सीरिया, हिजबुल्लाह का गठबंधन चलता है। ये पूरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान, सीरिया, हिजबुल्लाह, अहूती सीधे इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 उसके 12 में लिखा है, छठे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा बड़े फुरात नदी पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया ताकि पूरब के राजाओं का मार्ग तैयार हो। इसका सीधा मतलब यह है कि अंत के समय में इजराइल के खिलाफ पूरब से चीन, ईरान, एशिया के देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, रसिया की सपोर्ट में और अमेरिका के विरोध में एक बड़ी सेना आएगी और उनका रास्ता फुरात नदी से होकर खुलेगा। और चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर है। 2021 में चीन और ईरान ने 25 साल का स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इसके तहत चीन हर साल अरबों डॉलर का ईरानी तेल खरीदेगा और बदले में ईरान को टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग देगा। इससे ईरान पर लगे यूएस सेक्शंस बेअसर हो रहे हैं क्योंकि चीन उनका खुलकर तेल खरीद रहा है। लिंक समझ में आ रहा है आपको? सारी दुनिया के लोग इजराइल के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 उसके 14 से 16 में लिखा है, वे चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं जो सारी पृथ्वी के राजाओं के पास जाकर उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करती है। और उन्होंने उनको उस स्थान पर इकट्ठा किया जो इब्री में आर्गडोन कहलाता है। अब चलते हैं यजकेल अध्याय 38 और 39 में गोग मगोग की जंग की ओर।
आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझना है कि बाइबल में गोग मगोग की जंग का जिक्र 2 बार है, एक यज़केल 38 में और दूसरा प्रकाशित वाक्य 20 में। ये दोनों अलग अलग जंग हैं। एक एंटी क्राइस्ट से पहले की जंग है और दूसरी यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य के बाद की। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यज़केल 38 की गोग मगोग की जंग के बारे में। यज़केल 38 में यज़केल नबी को परमेश्वर कहता है, मानव पुत्र मेशेक और तुबाल के प्रधान शासक गोग के विरुद्ध ये भविष्यवाणी कर। यानी परमेश्वर सीधे गोग नामक लीडर को संबोधित कर रहा है। गोग को रोश मेशेक तुबाल का प्रधान कहा गया है, यानी कि ये कई देशों का एक ग्रुप है या गठबंधन है। बहुत लोग इसे आधुनिक रशिया और उत्तरी राष्ट्रों से जोड़ते हैं। यज़केल 38 के पद 4 से 6 में परमेश्वर कहता है, मैं तुझे घुमाकर तेरे जबड़ों में कांटा डालूंगा और तेरी बड़ी सेना को निकालूंगा। यानी उसके साथ आने वाले राष्ट्र हैं फारस, जिसे आज का ईरान कहते हैं, कुश, सूडान और इथोपिया के क्षेत्र, फुत लीबिया और साउथ अफ्रीका, गोमेर और तोगरमा, तुर्की और मध्य एशिया के भाग। मतलब ये हमला बहुराष्ट्रीय गठबंधन द्वारा होगा, ज्यादातर इस्लामी देशों का। इसके पद 7 से 9 में गोग को कहा जाता है, अपने और अपनी सेना की तैयारी कर। भविष्यवाणी यह है कि अंत के वर्षों में गोग की यह सेना इजराइल की भूमि पर चढ़ाई करेगी। कब होगा यह सब? यज़केल 38 के 8 में लिखा है इजराइल के बारे में, बहुत दिनों के बीतने पर तेरी शुद्धि ली जाएगी और अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठा होंगे। जो बहुत दिनों से उजाड़ पड़ी थी, अब उसकी प्रजा राष्ट्रों में इकट्ठा की गई है। यानी 1948 के बाद ये भविष्यवाणी पूरी हो गई है, क्योंकि यहूदियों की वापसी हो चुकी है और इजराइल एक राष्ट्र बन चुका है। 1948 से पहले इजराइल दुनिया के नक्शे में भी नहीं था। जब परमेश्वर ने इजराइल का दूसरा मंदिर नष्ट किया था तो इजरायली दुनिया भर में भटक गए थे, उनके पास अपना देश भी नहीं था। लेकिन 1948 में फिर से परमेश्वर ने यहूदियों की शुद्धि ली और वो अब एक राष्ट्र फिर से बन गए हैं। इसके पद 14 से 16 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, जब मेरी प्रजा इजराइल सुरक्षित बसेगी तभी तू उत्तर से आएगा, फुरात नदी की ओर से आएगा। गोग और उसकी सेनाएं ऐसे आएंगी जैसे आंधी और बादल। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे अपनी भूमि पर लाऊंगा ताकि दुनिया भर के राष्ट्र तुझे जाने। मतलब कि ये सब परमेश्वर की एक योजना के अनुसार हो रहा है कि ये लोग एक्सपोज हो सके। और यज़केल 38 के पद 17 से 23 में परमेश्वर कहता है, क्या मैंने प्राचीन भविष्यद्वक्ताओं से इस दिन की बात नहीं की थी जब गोग इजराइल पर हमला करेगा तब महाभूकंप होगा, पहाड़ियां गिरेंगी, दीवारें टूटेंगी, ओले, आग और गंधक बरसेगी, सेनाओं में अराजकता फैल जाएगी, वे आपस में लड़ेंगे। हदीस में भी ऐसा ही कुछ लिखा है कि 100 में से 99 मारे जाएंगे जब वे आपस में लड़ेंगे। हमने अभी से पढ़ा था हदीस में, यह सब होगा जब यह युद्ध चल रहा होगा। अब हम देखते हैं यज़केल 39 में क्या है। यज़केल 39 के पद 7 से 8 में परमेश्वर कहता है कि इस युद्ध के कारण सब राष्ट्र ये जानेंगे कि यहोवा ही पवित्र परमेश्वर है। यह सब मुस्लिम राष्ट्र ये जान जाएंगे कि यहोवा ही परमेश्वर है, क्योंकि मुसलमानों का ईश्वर उनको इस जंग में बचा नहीं पाएगा। 100 में से 99 मुस्लिम मारे जाएंगे। बहुत भयानक होने वाला है ये सब। इसके पद 9 से 10 में इजराइल की प्रजा गोग की सेना के हथियार इकट्ठा करके 7 साल तक जलाएगी। ये 7 साल याद रखना, इसमें एक कनेक्शन है। लकड़ी काटने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि दुश्मनों के हथियार ही जलाने के काम आएंगे। ये एक प्रतीक है कि युद्ध इतना विशाल होगा कि उसके हथियारों को जलाने में सालों लग जाएंगे। इसके पद 17 से 20 में परमेश्वर जंगल के पक्षियों और मैदान के पशुओं को बुलाता है, आओ मेरे बलिदान पर जो मैंने तैयार किया है खाओ। गोग की सेना की लाशें तुम्हारे भोजन होंगी, वे योद्धाओं का मांस और राजाओं का रक्त पिएंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। अब जरा ध्यान से समझो, यहाँ पर एक पैच और है। मुस्लिम राष्ट्रों का तो अंत है ही, पर इसके साथ साथ ही यहूदियों के दिन भी पूरे होंगे और दुनिया भर के सब जाति धर्मों के लोगों का अंत निकट आ जाएगा। कैसे समझते हैं? इस गोग मगोग की जंग से, जो कि इजराइल और ईरान से शुरू हुई थी, दुनिया भर में अराजकता और अव्यवस्था आ जाएगी। इकोनॉमी, ट्रेड, क्लाइमेट सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब सामने आता है एक हीरो, एक रक्षक, एक मसीहा। जी हाँ,
मसीहा, यहूदियों का मसीहा, जिसके हाथ में होगा एआई का कंट्रोल। इस एआई के कंट्रोल से ही यहूदी इस गोग मगोग की जंग को जीतेंगे, ऐसा वो बाकी दुनिया के सामने डिक्लेयर करेंगे और उस मसीहा को यहोवा की ओर से आया हुआ एक ईश्वरीय नेता घोषित करेंगे। वो नेता न्यू वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाएगा जिसमें सिर्फ 10 किंगडम होंगी, उस पशु के 10 सींग जो प्रकाशित वाक्य 17 में बताए गए हैं। वो मसीहा इन 10 किंगडम का वो प्रेसिडेंट होगा और वो यहूदियों का मसीहा दुनिया भर की मीडिया में ये ऐलान करेगा कि वही इमाम मेहदी है जो बचे हुए मुसलमानों का उद्धार करने आया है, दुनिया में अमन और शांति स्थापना करने आया है। वो ऐलान करेगा कि वही एशिया के देशों का भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि है जो सभी धर्मों को एक करने के लिए आया है। दुनिया का सारा कंट्रोल उसी के हाथ में है, कोई भी उसका विरोध तब नहीं करेगा क्योंकि मुस्लिम बहुत कम बचे होंगे जो उसको इमाम मेहदी मानने से मना कर दें, और कल्कि मानने के लिए एशिया के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो पत्थर को कल्कि मान ले, फिर इसके पास तो एआई का कंट्रोल होगा। ये तो जमीन पर लेट लेट कर उसको कल्कि का अवतार कहेंगे। देखिए, यहूदियों का मसीहा, मुस्लिम इमाम मेहदी, कल्कि, ये सब एक ही इंसान है जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग वो द एंटी क्राइस्ट है जो दुनिया के अंत का कारण बनेगा, जिसको यीशु मसीह आकर अपने मुंह की फूंक से भस्म करेगा। और ऐसा ही होगा भी क्योंकि दानियल अध्याय 9 उसके 27 में एंटी क्राइस्ट दुनिया के साथ 7 साल का वाचा शांति समझौता करेगा। बीच में 3.5 साल बाद वो इस वाचा को तोड़ भी देगा और मंदिर में जाकर स्वयं को परमेश्वर ठहराएगा, यानी वो मसीहा से सीधा खुद को यहोवा परमेश्वर से भी बड़ा कहेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 का 3 से 4 और मत्ती 24 के 15 में भी यही लिखा है। यह 7 साल 2 हिस्सों में बटा होगा, पहले 3.5 साल झूठी शांति के और अगले 3.5 साल महाक्लेश ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के होंगे। यजकेल 39 की भविष्यवाणी भी यही कहती है कि इजराइल गोग की सेना के हथियारों को 7 साल तक जलाएगा। यजकेल 39 के 9 में अभी हमने इसको पढ़ा था। ये ठीक उसी समय सीमा से मेल खाता है जब एंटी क्राइस्ट का 7 साल का कलेश काल चलेगा। फिर एंटी क्राइस्ट यानी उस मसीहा के अंतिम 3.5 साल में इस दुनिया के सारे बचे हुए लोग इस महाकलेश से गुजरेंगे। पहले 3.5 साल झूठी शांति के, अगले 3.5 साल महाक्लेश ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के होंगे। हाँ, उस समय मसीह लोग यहाँ पर इस दुनिया में नहीं होंगे। ट्रिब्यूलेशन के बीच में ही यीशु मसीह अपने विश्वासियों को रैप्चर में उठाकर अपने साथ ले जाएगा। फिर क्या होगा इन 3.5 सालों में, इसकी पूरी जानकारी आपको इन वीडियोस में मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यहूदी अपनी छाती पीटेंगे, अन्य धर्मों के लोग मारे जाएंगे, भूकंप, तूफान, एआई रोबोट्स, आग की बारिश, शैतानी दानव जो अथक कुंड में से निकलेंगे, ये सब मिलकर दुनिया और दुनिया के अधर्मी लोगों को नाश कर देंगे। सब कुछ इतना भयानक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा कि उस द एंटी क्राइस्ट पर भी ये रोके से भी नहीं रुकेगा, सिवाय यीशु मसीह के कोई भी इसको रोक नहीं पाएगा। फिर यीशु आएगा, जैतून पर्वत पर पैर रखेगा और उस एंटी क्राइस्ट को अपनी मुंह की फूंक से भस्म करेगा। उसके बाद नई धरती, नया आकाश बनाया जाएगा। उसके बाद 1000 साल तक यीशु का राज्य 1,44,000 यहूदियों के साथ होगा। उसमें मसीह लोग नहीं होंगे, वो तो यीशु मसीह के साथ इन 1,44,000 यहूदियों की अगुवाई करेंगे अगले 1000 साल तक। और डिटेल में आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये 1,44,000 लोग कौन हैं। इसके बाद एक और गोग मगोग का युद्ध होगा। इस बार शैतान को पकड़ के नरक में डाला जाएगा और फिर स्वर्ग का यरूशलेम इस धरती पर उतर जाएगा, जहां परमेश्वर अनंत काल के लिए अपने लोगों के साथ रहा करेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 उसके 3 से 5 में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वे उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा और वे उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली सी बातें जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि ये लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। आमीन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।
अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप भी हमारे साथ इस सेविकाई में थोड़ा बहुत बोना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं।